हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने संसद के बारे में जाना कि लोग कैसे सरकार चुनते हैं। सत्ताधारी दल को जिस तरह लोगों से समर्थन हासिल होता है, उसी तरह सरकार को भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अब आप मुझे हमारे देश में संसद की भूमिका के बारे में बताओ। चलिए, देश में कानून व्यवस्था बनाने में संसद की भूमिका आप जानते हैं। भारत की संसद 1947 के बाद बनी और ये भारत के लोगों का लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास को दिखाती है। आइए जानते हैं सांसद कौन होता है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। वो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं और संसद के सदस्य बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं लोकतंत्र में आस्था का हिंदी में क्या मतलब होता है? मैं बताती हूँ आपको। लोकतंत्र में विश्वास की अभिव्यक्ति निर्णय लेने और सरकार बनाने में लोगों की भागीदारी को दर्शाती है। ये लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए पहल करने में मदद करता है। क्या आप संसद के बारे में कुछ और विशेषता मुझे बता सकते हैं? संसद के पास अपार शक्ति होती है। भारत की संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और हर आदमी के लिए देश में समान कानून और व्यवस्था प्रदान करने में मदद करती है। संसद के चुनाव राज्य के विधानसभा चुनाव की तरह ही होते हैं। भारत की संसद की लोकसभा के सदस्य मतदान के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के होने चाहिए। तमाम नागरिक वोट डालकर उन्हें चुनते हैं। भारत का हर नागरिक अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि लोकसभा क्या है। लोकसभा की विशेषताएं क्या हैं? बच्चों, आपको लोकसभा का सही अर्थ पता होना चाहिए। लोकसभा आमतौर पर हर 5 साल में एक बार चुनी जाती है। देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति सांसद के तौर पर संसद के लिए चुना जाता है। बच्चों बताओ, क्या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार एक ही पार्टी के होते हैं? नहीं, एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से होते हैं। क्या आप जानते हैं सांसद कौन होता है, उसकी क्या भूमिका है और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? मैं आपको बताती हूँ। एक बार उम्मीदवार चुने जाने के बाद वो सांसद या संसद सदस्य बन जाते हैं और सभी सांसद मिलकर संसद बनाते हैं। अब आप मुझे संसद के कार्य बताओ। क्या आप जानते हैं संसद का पहला कार्य राष्ट्रीय सरकार का गठन करना है। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा में बनी है। क्या आप में से किसी ने सुना है कि हमारी संसदीय प्रणाली में 2 सदन होते हैं? जी हाँ, संसदीय प्रणाली में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। दोनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। लोकसभा सांसद लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा सांसद राज्यसभा में बैठते हैं। लोकसभा का कालीन हरा होता है, जो दर्शाता है कि सदस्य सीधे लोगों के द्वारा चुने गए हैं, जबकि राज्यसभा में कालीन का रंग लाल होता है, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किए गए बलिदान को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 लोगों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। चलिए नजर डालते हैं इस वीडियो में आपने क्या क्या जाना है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। राज्यसभा और लोकसभा के बीच अंतर करने के कई तरीके हैं। राज्यसभा के सदस्य सीधे लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो बच्चों, अब आप ये बता सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। इस वीडियो में हमने लोकसभा के कामकाज के बारे में जाना, हमने संसद चुनाव और संसद के दोनों सदनों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि संसद की अन्य अनिवार्य भूमिका क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा, खुश रहिए।